Hello student, this one book of Madhur Hindi Pathya Pustak class 5th part 3rd. Student, today we start our lesson number 3rd प्रदूषण. So let us start. इस निबंध में प्लास्टिक प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभावों का वर्णन किया गया है तथा प्लास्टिक प्रदूषण को दूर करने का प्रयास किया गया. प्रयास मीन्स कोशिश, दुष्प्रभाव मीन्स इसके जो नुकसान होते हैं. तो इस निबंध में प्लास्टिक के प्रयोग से जो नुकसान होते हैं उसके बारे में बताया गया है तथा प्लास्टिक प्रदूषण को किस प्रकार दूर किया जाए उसके लिए कुछ कोशिश या कुछ प्रयत्न दिए गए हैं. बच्चों, इस चित्र को देखो. यह गाय मर गई है. डॉक्टर का कहना है कि इसकी मृत्यु कूड़े कचरे में पड़ी थैलियों, पॉलीथीन की थैलियाँ खाने से हुई हैं. इसके जिम्मेदार हैं हम और आप. हम खरीदारी करते समय सामान पॉलीथीन में लेते हैं और फिर सामान निकालकर पॉलीथीन इधर उधर फेंक देते हैं. जानवर घास आदि के साथ इन पॉलीथीनों को भी खा जाते हैं. इसका परिणाम मीन्स फल या नतीजा ये होता है कि इन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है. तो किस प्रकार उन्होंने बताया है कि एक चित्र है जिसमें गाय मरी हुई है. तो डॉक्टर कहते हैं कि जो इसकी मौत है वो कैसे हुई है. इस गाय की मौत हुई है कूड़े कचरे में जो पॉलीथीन पड़ी होती हैं उनको ये गाय जो है घास के रूप में खा जाती हैं तो वो मर जाती हैं. तो इसके जिम्मेदार कौन है? हम और आप. जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, पॉलीथीन में सामान लेते हैं, फिर सामान निकालते हैं और पॉलीथीन को इधर उधर फेंक देते हैं. तो जो भी जानवर है वो घास समझकर इन पॉलीथीनों को खा जाते हैं और इसका फल उन्हें, इनका नतीजा क्या मिलता है कि जब वो इन्हें खाते हैं और वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, मतलब उनको अपनी जान देनी पड़ती है. प्लास्टिक की पॉलीथीन कभी प्राकृतिक मीन्स होता है नेचुरल रूप से नष्ट नहीं होती. यह है हमारे स्वास्थ्य मीन्स सेहत के लिए बहुत हानिकारक है. और पर्यावरण मीन्स चारों ओर का वातावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है. प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या आज के युग में एक विशाल समस्या बन चुकी है. तो प्लास्टिक पॉलीथीन जो कभी भी अपने आप से नष्ट नहीं होते, ये जो हैं ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं. ये हमारे वातावरण, जो हमारे चारों ओर का वातावरण है, उसका ये प्रदूषण का मेन कारण ही क्या है? पॉलीथीन है. तो प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या जो आज का युग है, आज का टाइम है, इसमें एक बहुत ही बड़ी, विशाल का मतलब होता है बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है. आज छोटे से लेकर बड़ी वस्तुएं प्लास्टिक की थैलियों में उपलब्ध होती हैं. आज तो घर, दुकान व कार्यालय मीन्स दफ्तर में भी दैनिक मीन्स हर रोज़, कार्यों मीन्स कामों तक में प्लास्टिक उपयोग की दिखता है और हम सब भी इसे बढ़ावा दे रहे हैं. आजकल क्या है, कोई भी हम चीज़ लेने जाते हैं, कोई भी वस्तु मार्केट से ख़रीदने जाते हैं तो प्लास्टिक की थैलियाँ मार्केट में उपलब्ध होती हैं, मौजूद होती हैं. तो आज हर एक घर में, दुकान में, दफ्तर में, हर एक कार्यों में क्या होता है कि हम प्लास्टिक का प्रयोग ज़्यादा करते हैं और हम इसे ही ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं. अन्य धातुओं के दाम इतने ऊंचे हैं कि इनको आम आदमी नहीं खरीद पाता. प्लास्टिक का सामान सस्ता होने के कारण अधिक उपयोग में आता है, परंतु इसकी कमियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता. इसके लाभ तो हैं मगर यह पर्यावरण प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है. प्लास्टिक के कारखाने बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं. तो अन्य धातुओं के दाम, मतलब अलग अलग जो धातुएं होती हैं, सोना चांदी, ये सारे इनके दाम, इनकी कीमत, दाम का मतलब होता है कीमत, बहुत ऊंचे हैं लेकिन आम आदमी से नहीं खरीद पाता. लेकिन जो प्लास्टिक का सामान है वो सस्ता होता है तो वो ज़्यादा प्रयोग में आता है, उसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं. परंतु इसकी जो कमियां होती हैं प्लास्टिक की, उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं. इसके लाभ तो हैं लेकिन ये जो है लाभ होने के साथ साथ इसके नुकसान भी बहुत हैं, क्योंकि ये जो है पर्यावरण प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है. प्लास्टिक के कारखाने बड़ी मात्रा में क्या फैलाते हैं? प्रदूषण फैलाते हैं. खेतों में मिट्टी के अंदर अगर पॉलीथीन आ जाती है तो बीज का अंकुर ऊपर नहीं निकल पाता. अगर खेतों में जब हम
बीज बोते समय कोई भी पॉलीथीन आ जाती है, तो जब वो बीज अंकुरित होता है, मतलब बीज के अंदर से जो रूट्स निकलती हैं वो ऊपर तक नहीं आ पाती। परंतु इस समस्या के प्रति अब हमें जागरूक होना चाहिए, नहीं तो मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसके लिए हम सबको ही पहल करनी पड़ेगी। जब भी हम कोई सामान खरीदने जाएं तो अपने साथ कपड़े का थैला अवश्य ले जाएं या हम कागज़ के थैलों का उपयोग करें। प्लास्टिक पॉलीथीन पर सरकार रोक लगाने की घोषणा कर चुकी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2019 से पॉलीथीन पर पूर्ण मीन्स अच्छी तरह से प्रतिबंध मीन्स रोक लगाने की घोषणा कर चुके हैं। इससे प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग निश्चित रूप से कम हो जाएगा। तो क्या होता है कि ये जो समस्या है, इस समस्या को दूर करने के लिए हमें अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा कि ये जो मानव जीवन है वो खतरे में पड़ जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले जो भी सामान खरीदना है वो अपने साथ कोई ना कोई हम कपड़े का थैला लेके जाएं या हम कागज़ के थैलों का प्रयोग करें। तो प्लास्टिक पॉलीथीन पर सरकार ने रोक लगाने की घोषणा कर दी है। तो प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने 2 अक्टूबर 2019 में पॉलीथीन के ऊपर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इससे प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस प्रकार हम प्लास्टिक प्रदूषण जैसे विकराल मीन्स खतरनाक राक्षस से बच सकते हैं। आइए आज हम संकल्प मीन्स वचन या प्रतिज्ञा करें कि हम प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे और पर्यावरण स्वच्छ बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण में ही मानव का विकास संभव है। तो इस प्रकार जो प्लास्टिक प्रदूषण है उससे हम बच पाएंगे, उसके जो खतरनाक नुकसान है उससे हम बच पाएंगे। तो हम आइए क्या करते हैं, आज हम और आप भी क्या करते हैं, एक प्रतिज्ञा मीन्स वचन। संकल्प का मतलब प्रतिज्ञा की मीनिंग ग्लोजी, बट इसका मीनिंग वचन भी होता है कि हम आज से ये वचन करें कि जो प्लास्टिक पॉलीथीन का हम उपयोग नहीं करेंगे और हमारे जो वातावरण को साफ़ रखेंगे, क्योंकि एक जो साफ वातावरण होता है वो ही मानव के विकास को संभव कर पाता है। संभव मतलब जो चीज़ पॉसिबल होती है। तो इन दिस चैप्टर हुई रीड कि किस तरह हमें प्लास्टिक की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें कपड़े के थैले या कागज़ के थैलों का प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट।